हेलो दोस्तों। आप सभी पूछ रहे थे कि आपका फ्री वाला सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, तो मैं आज इसी वीडियो में वही बात बताने वाला हूँ कि मेरा फ्री का सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा मेंबर रीडिंग का। तो मैं आप सभी को एक बात सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे इस फ्री वाले सॉफ्टवेयर के लिए मैसेज ना करे पर्सनली, ना तो टेलीग्राम पे ना ही व्हाट्सएप पे। अगर कोई मैसेज करता है तो उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रख लेना। और आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर सभी के लिए है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, ये रीसेलिंग के लिए नहीं है। आप सोचोगे कि अगर इसको मैं बेच के आगे पैसे कमा सकता हूँ, तो ये आपकी भूल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं ही एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए पाइथन इंस्टॉल। मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि 64 बिट का पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। तो पाइथन की वेबसाइट पे चलते हैं, पाइथन ORG। सबसे पहली वेबसाइट जो लिखा है ना www.python.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पाइथन यहीं से डाउनलोड करना है। डाउनलोड सेक्शन में चलें और विंडोज़ पे क्लिक करें। फिर मेरे पास सबसे लेटेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है 3.9.5। ये 3 मई 2021 को रिलीज हुआ था। चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और हाँ, आपको मैं एक और सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो आपके लिए आपकी हेल्प करेगा इस सॉफ्टवेयर को चलाने में। वो है नोटपैड प्लस प्लस। आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है ये ध्यान से देख लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना। अब हमारा ये पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड होने के बाद। और एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, यहाँ पे टिक मार्क नहीं करते। ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, आप इसको ज़रूर टिक करें, फिर इसको इंस्टॉल करें। ये परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दीजिए, ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब चलते हैं कि हमारा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा। सिंपली आप यहाँ पे आइए, सर्च कीजिए बादशाह एडर। ये एक चैनल है, अब देख लीजिए इस चैनल पे आके वो फ्री वाला कौन सा वीडियो है जिसमें फ्री वाला सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो ये है वो वीडियो, ध्यान से देख लीजिए। ये थंबनेल आपको याद रह जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। मैंने अपने गिटहब पे एक रेपोजिटरी बना रखी है, वहाँ से ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। और इसके कुछ रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग। पहला काम तो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आपको अगर मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, फ्री में कुछ दे रहा हूँ, जो पहले पेड था, मैंने भी ये सॉफ्टवेयर पैसे दे के ख़रीदा है, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे जिनको ये सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। फिर आप अगर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो इसको एक्टिवेट कैसे कराओगे। एक्टिवेट कराने का रूल सबसे बढ़िया यही है, मैंने बता रखा है, बार बार बताया था कि आप इस तरीके से कमेंट करो। जैसे इसने लिखा है ईशान राठौड़, और ये अपनी एक्टिवेशन की डाल दी इसने। इसका सॉफ्टवेयर मैंने एक्टिवेट कर दिया है, इसका सॉफ्टवेयर अभी इसके पीसी में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब ये कौन है, ये इसने 3-4 बार कमेंट कर दिया। अब कमेंट तो कर दिया लेकिन इसने अपना नाम नहीं लिखा। मैंने इसको कहा भी अपना नाम लिखो, ठीक है। अगर इसको एक्टिवेट एक्टिवेट नहीं करवाना तो ये मत लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। और आप
इन रूल को ज़रूर फॉलो करें। हाँ, और एक और बात आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी मुझे आप इस तरीके से मैसेज ना करें कि भाई प्लीज़ ये एक्टिवेट कर दो। मेरे पर्सनल मैसेज आते हैं बहुत सारे, कहते हैं कि भाई साहब आप ये एक्टिवेट कर दो। भाई मैंने कहा कि आप कमेंट कर दीजिए, यहाँ से उठा के मैं अपने आप आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। किसी की पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक से बात कर सकें और हर एक को गाइड कर सकें। इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझ के आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा लें, और किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप एकदम सही जगह हो। ठीक है, अब चलिए आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। आप गिटहब आ जाओगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। हमें इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। चलिए सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, ये हमारा सॉफ्टवेयर सेव हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया। चलिए इस फोल्डर को ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें एक रिडीम फाइल है और एक ये टूल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अब यहाँ पे लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को चला नहीं पा रहे हैं। तो कई लोग गलती करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को वो चला इसलिए नहीं पाते कि वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं करते। अब ये लाइब्रेरीज क्या होती है, जैसे देखिए पाइथन एक लैंग्वेज है, तो इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है जो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर है, ये टेलेथॉन लाइब्रेरी यूज़ करता है, तो इसको टेलेथॉन लाइब्रेरी चाहिए पाइथन में इंस्टॉल्ड। अभी हमारे पास है नहीं, तो अब इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप मैनुअली यहाँ से cmd टाइप करके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से थोड़ा बोरिंग लगता है या फिर आपसे गलती हो सकती है, ऐसा आपको लगता है, तो मैं एक डायरेक्ट फाइल दे दूँगा आपको। ये आप इसको डायरेक्ट अपने पीसी में रन कर लीजिए। अब लोग कहेंगे कि भाई देखो ये आपके जो एंटीवायरस इसने रोक दिया इस प्रोग्राम को, तो ये एंटीवायरस कई बार गलती से इसको गलत मान लेता है, तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा इसमें कोड क्या लिखा है। अब ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है। कुछ लोग अपने पीसी की सिक्योरिटी को लेके बहुत चिंतित होते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई देखो मैं ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, या फिर सीधे ही इसको ओपन कैसे कर लूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें लिखा क्या हुआ है। नोटपैड प्लस प्लस में बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा पाइथन की नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही कोई वायरस वाला है। आप सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके अपने cmd में पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अब इस लाइब्रेरी को हमने पहले इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये कह रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये 3 लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी है। पहला सी पाइथन, दूसरा लाइसेंसिंग, और ये तीसरा टेलेथॉन। ये तीसरा सबसे मेन है, ध्यान रखना। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अपने कंप्यूटर के लिए एक्टिवेशन की कैसे लें। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हम एक्टिवेशन की कैसे लें, हमें पता ही नहीं है ये एक्टिवेशन की कैसे लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी पाइथन फाइलें दिख रही है ना आपको, इनमें से किसी भी नहीं, इसको छोड़ के 3 फाइलों में से कोई भी फाइल रन कर लो, ये आपको अपने कंप्यूटर के लिए एक्टिवेशन की दे देगी। अभी मैंने अपने इस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर फ्री वाला सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए अभी ये मुझे एक्टिवेशन की नहीं देगा। आप मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी इस सॉफ्टवेयर को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये एक्टिवेशन की कैसे देता है। 1 मिनट रुकना। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको ये एक्टिवेशन की आपको कैसे मिलेगी। इन तीनों फाइलों में से कोई भी फाइल आप एक बार रन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। जिसे हम रन करते हैं तो ये बता देता है कि भाई आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड नहीं है, आपकी एक्टिवेशन की ये है। आप इस
सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा लीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि आपको एक्टिवेट कैसे करवाना है। आपको सिंपली ये जो कोड है ये कॉपी कर लेना है, ये सेलेक्ट करके Ctrl+C दबा के एक्टिवेट कर लेना है। अगर विंडो 10 है तो ये काम करेगा। अगर इससे लोअर वर्जन का विंडो आप यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको एक एक अक्षर टाइप करके वहाँ पेस्ट करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब बताता हूँ आपको कैसे ये एक्टिवेट होगा। ये हमारा जो मेन वीडियो था, इस पे हमें कमेंट करना था, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका नाम, रियल नाम बताना है आपको। मान लीजिए कि आपका नाम है अमर, आपने अपना नाम लिख दिया अमर, और एंटर दबा के आपने अपना एक्टिवेशन की लिख देना है। एक्टिवेशन की लिखने के बाद जस्ट आपको कमेंट कर देना, बस इतना सा ही काम है। इसमें ही आपको मेरी हेल्प चाहिए क्या? मैंने आपको कहा कि ये एकदम आसान है। आप तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो एक्टिवेशन की है वो ले सकते हो। और जब भी आप कमेंट करोगे तो मैं रोज़ शाम को देखता हूँ कमेंट, और आपका एक सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देता हूँ। अब अगर ये जो कमेंट है आप यहाँ पे न करके या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देते हो, कई लोग होते हैं जो वेट नहीं करते, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देते हैं, देखते हैं कि हाँ अच्छा ये नंबर है, यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर अभी एक्टिवेट कर देगा। तो भाई साहब मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रो वर्जन ख़रीदने वालों के लिए ही नंबर है। अगर कोई इसके अलावा फ्री वाले सॉफ्टवेयर के लिए या फिर कोई अदर हेल्प के लिए मुझे मैसेज करे तो भाई साहब मैं रिप्लाई नहीं दूंगा और उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर को अब एक्टिवेट करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो मैं एक बार वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया है, तो चलो आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये, तो अभी मैंने नंबर लॉगिन नहीं कर रखे हैं, कोई बात नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ और खोल लिया। ठीक है, मान लीजिए ये अकाउंट है, हमें ये अकाउंट लॉगिन करना है, तो डायरेक्ट नंबर कॉपी कीजिए और ध्यान रखिए phone.csv में ये नंबर पेस्ट कर देना है और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, जैसा बीच में दिख रहा है गैप नहीं होना चाहिए। सेव कर दीजिए, कॉन्फ़िगर फाइल में यहाँ पे भी सेव कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सारे के सारे नंबर यहाँ पे पेस्ट करने के, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो नंबर होगा इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे उस ग्रुप का पब्लिक लिंक लिखना पड़ेगा जहाँ से आपको मेंबर उठाने हैं, आपको मेंबर चाहिए, और यहाँ पे उस ग्रुप का नाम लिखना होगा जहाँ पे मेंबर ऐड करने हैं। और ये API ID और API हैश ऐसे ही पड़े रहने दें, इसको छेड़े मत। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए ऐसा बना दिया है कि अब एक ही API सारे के सारे नंबर्स के लिए काम करेगी। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 50 नंबर पड़े हैं, तो आपने बहुत सारे यहाँ पे नंबर लिख दिए मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, हर एक नंबर के लिए तो API ID और API हैश निकालोगे नहीं, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आप क्या करोगे कि इस API ID को कॉपी करना है, डायरेक्ट पेस्ट कर दो, जितने नंबर है उतने बार पेस्ट कर दो। मान लीजिए हमारे पास 50 नंबर है, तो हम इसको 50 बार कॉपी कर देते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको आप बाद में सेव कर लीजिए और phone.csv को भी सेव कर लीजिए। अब अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हम एक नंबर को ही लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इस फोल्डर में आप जो भी नंबर लॉगिन करेंगे उसके सेशन पड़े रहेंगे। सेशन का मतलब होता है कि एक फ़ाइल बनती है जिसके कारण आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, और सेशन वाली फ़ाइल आपको कभी भी डिलीट नहीं करनी है। अगर डिलीट कर दी तो आपको दोबारा वही नंबर लॉगिन करना पड़ेगा जिस नंबर की सेशन फाइल आपने डिलीट करी है। तो इसको लॉगिन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें हमारे पास एक फ़ाइल है login.py, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा कि हमारे इस नंबर पे एक OTP भेजेगा लॉगिन करने के लिए। तो हमारे पास OTP आ चुकी है, OTP लिख देते हैं एक बार।
अब ये हमसे टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड पूछेगा। अगर हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड लगा रखा है तो लिख देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसमें पासवर्ड लिखता रहेगा, अगर हम टाइप करेंगे तो लिखता रहेगा लेकिन इसमें दिखेगा नहीं। जैसे अभी देख लीजिए, मैं टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड टाइप करके मैंने एंटर भी दबा दिया और इसमें पासवर्ड क्या लिखा मैंने ये दिखा भी नहीं। तो आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इस नंबर को हमने लॉगिन कर लिया। अब सारे नंबर लॉगिन होने के बाद डन लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपली एंटर प्रेस कर देना और इस सिमडी को बंद कर देना है। अब आपको मेंबर स्क्रैप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि अभी आपको कोई भी एक रैंडम ग्रुप ले लेते हैं, इंडियन चैट नाम से कोई ले लेते हैं ग्रुप, भारत नाम का ये ग्रुप है। यहाँ से इस ग्रुप का कॉपी कर लेते हैं यूज़र नेम। अब config.ini में जाते हैं और उस ग्रुप का लिंक पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और ध्यान में रखना, ये HTTPS से लेके ये स्लैश तक जो भी लिखा है इसको डिलीट करना है और @ लगा के इंडियन ये लिख दिया हमने। इस ग्रुप का पब्लिक यूज़र नेम लिखना है, आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव करके मेंबर स्क्रैप करते हैं। तो ये फाइल चलाते हैं हम, ये मेंबर स्क्रैप करना शुरू कर दिया। और एक बात ध्यान में रखना, अगर मेंबर बहुत ज़्यादा होंगे किसी ग्रुप में तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मान लीजिए किसी ग्रुप में 1.5 लाख मेंबर है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो टाइम लेगा ना, और किसी ग्रुप में 5,000 मेंबर है तो ये उसी के अकॉर्डिंग टाइम लेगा। अब इस ग्रुप में 7,531 मेंबर थे। अब उनको ये स्क्रैप करने में कितना टाइम लिया, मुश्किल से 10-12 सेकेंड। और ये members.csv नाम की फ़ाइल में अपने मेंबर्स को सेव करेगा। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये इस ग्रुप से इसने मेंबर स्क्रैप किए हैं, ठीक है। ये मेंबर स्क्रैप होके हमारे पास अभी सेव हो गए हैं। और इस सॉफ्टवेयर की एक ख़ास बात मैं ये बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर डेड अकाउंट और बोट को स्क्रैप नहीं करता, इसलिए ये जो मेंबर स्क्रैप हुए हैं उनकी संख्या आपको ग्रुप में जो मेंबर है उससे कम दिखेगी। उसका रीज़न यही है कि कई डेड अकाउंट होते हैं ग्रुप में और कई बोट होते हैं, उनको ये स्क्रैप करता ही नहीं है। प्लस ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को आगे ऐड करता है और या फिर फ़िल्टर करता है जिनका यूज़र नेम हो। अगर किसी ग्रुप मेंबर का यूज़र नेम नहीं है तो ये उनको भी स्क्रैप नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐड ही सिर्फ उन्हीं लोगों को करता है जिनका खुद का अपना एक यूज़र नेम हो। जैसे अभी हमारे इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं जो यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं, 2505 है, जबकि मेंबर हैं 7,531। तो इतने मेंबर हमारे पास आगे स्क्रैप हो गए। अब इनको हम आगे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेरा ये अकाउंट है जो एडिंग के लायक नहीं है अभी। इस पर मैंने बहुत सारी बार लोगों को स्पैम किया, तो हो सकता है कई बार ये काम ना करें, एडिंग ना करें। अब मान लेते हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, न्यू ग्रुप, क्या लिखते हैं, टेस्ट चैट, इस नाम से ग्रुप बना लेते हैं। अब इस ग्रुप को पब्लिक कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप में ही मेंबर ऐड करेगा। आपको अपना ग्रुप पब्लिक करना पड़ेगा, कुछ भी नाम लिख दीजिए आप अपने ग्रुप का, यूज़र नेम रख दीजिए, सेव कर दीजिए और परमिशन एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम अपने ग्रुप का पब्लिक यूज़र नेम लिख देते हैं, सेव कर दिया इसके बाद। और इसके बाद ध्यान रखना आपको, ये काउंट वाली फाइल भी साथ में काम करती है। काउंट वाली फाइल साथ में काम कैसे करती है, जैसे मैंने 1150 लिखा, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 50 नंबर है, ठीक है, 50 फ़ोन नंबर हैं और आप उन सभी नंबर को 1 बाय 1 काम में लेना चाहते हो। तो शुरुआत आप पहले नंबर से करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, आप इस अकाउंट से मेंबर एडिंग शुरू करना चाहते हो, तो ये एक नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, काउंट वाली फाइल में लिखने के, ये जो एक है ये मोबाइल नंबर के लिए, अकाउंट नंबर के लिए, और ये एक और 50 क्या है 150, ये हमारे
मेंबर्स वाली फ़ाइल के लिए, यानी कि 1 से लेके 50 तक जो भी मेंबर होंगे ये पहले अकाउंट से ऐड होंगे। पहले अकाउंट से 1 से लेके 50 तक मेंबर ऐड होंगे। ये इतने मेंबर हैं, इनको ट्राई करेगा। एक्चुअली सारे के सारे ऐड नहीं होते, बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसके कारण सारे ऐड नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं, काउंट में 150 लिख के सेव कर देते हैं। और मान लीजिए हमारे पास ये 3 नंबर हमने आज पहले यूज़ कर लिए, हम यहाँ से मेंबर एडिंग शुरू करना चाहते हैं इस अकाउंट से, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 4 और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ से मेंबर एडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी एक ही नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंट वाली फाइल में 1 लिख देंगे, फिर सेव कर देंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऐड होते हैं कि नहीं इस नंबर से, क्योंकि ये मेरा पुराना अकाउंट है और बहुत बार लोगों को मैं स्पैम कर चुका हूँ। देखते हैं ऐड हो पाता है कि नहीं। ऐड वाली फाइल पे क्लिक करते हैं और हमारा ग्रुप ये रहा। अभी भी 2 ही मेंबर है, आप देख लीजिए, और कोई मेंबर है नहीं इसमें। अब जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा कि पहले हमारा ये नंबर इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, क्योंकि इस ग्रुप का ओनर ही यही नंबर है, तो ये ज्वाइन कैसे करेगा। अब देख लीजिए इसमें 5 मेंबर हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। यहाँ पे रिफ्रेश करके बता देता हूँ। 6 मेंबर हो गए, 6 मेंबर, 7 मेंबर हो गए। इस तरीके से ये काम करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये सॉफ्टवेयर काम करता है कि नहीं करता। मैं कह रहा हूँ भाई 100% काम करेगा और एकदम फ्री है, जेन्युइन है। आप यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं भाई साहब इससे अर्निंग कैसे होगी। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ कि अर्निंग आप पे डिपेंड है, आप कैसे काम करोगे। लोगों के लिए काम करोगे, मेंबर एडिंग करोगे, फॉरेनर्स के लिए काम करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है क्रिप्टो के। मैं फॉरेनर कस्टमर की बात कर रहा हूँ। फॉरेन कस्टमर आते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा दे देते हैं। 1000 मेंबर एडिंग के लिए वो $10-15 तक दे देते हैं। तो आप उनके लिए मेंबर एडिंग कीजिए, उनको बताइए कि मैं आपके लिए ग्रुप टू ग्रुप एडिंग कर दूंगा। ग्रुप टू ग्रुप का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप से ही आप मेंबर ऐड करेंगे। अगर वो कहेगा कि भाई मेरा कंपटीटर का ग्रुप ये है, तो आप उस ग्रुप से मेंबर स्क्रैप करके मेंबर ऐड करेंगे, ना कि रैंडम ग्रुप से। अब देखिए हमारे ग्रुप में 15 मेंबर हो गए, 16 मेंबर हो गए। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, 17 मेंबर हो गए। ये है मेरा लाइव डेमो, प्रूफ है कि ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो आपको बस यही करना है कि सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा लेना। जो जो मैं शर्त बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखिए। मैं आपको शर्तें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, लेकिन उनमें से आपको किसी में भी फेल नहीं होना। पहला काम, इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए यार। अब ये कौन से महाशय हैं पता नहीं, चलो इनकी मर्जी यार, मैं किसी को मना थोड़ी कर सकता हूँ। अगर किसी के कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल में तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। उनको ये पसंद आ गया होगी, भाई इसको डिसलाइक कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। दूसरा, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बादशाह एडिंग सर्विसेज, इस पे मैं बहुत सारी अपडेट डालता रहता हूँ। कोई नया सॉफ्टवेयर आता है या फिर कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे मैं नहीं दे पाता या फिर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास, इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं हम। सॉरी, ये चैनल है मेरा, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस या कोई जितने भी डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आपको बतानी होती है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल्स भी डाल रखी हैं, ये मेंबर एडिंग की, सॉफ्टवेयर की। लेकिन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अब इसका मैं कह नहीं सकता कितना पुराना कितना नया, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कहता हूँ कि गिटहब से ही डाउनलोड कर लीजिए। ये लेटेस्ट है, एकदम फ्री है। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने आपकी हेल्प की है, तो आप थोड़ा मुझे सहयोग भी कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर की यूआई बनाने के लिए। अब यूआई क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। ये तो अभी हमारे पास है एक स्क्रिप्ट के शक्ल में, ये जो सॉफ्टवेयर है। अभी इसने 26 मेंबर ऐड कर दिए। देखिए हमारे ग्रुप में 26 मेंबर ऐड हो गए एक नंबर से। 2 पहले से थे, 24 ऐड हुए हैं। सॉरी, हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम एक यूज़र इंटरफेस देंगे। जैसे अभी
हमारे पास ये जो है ब्राउज़र, ब्रेव ब्राउज़र, इसमें यूज़र इंटरफेस है, हमारे पास प्लस का आइकन है, नया टैब खोल सकते हैं। इसी तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को एक नया यूआई देने की कोशिश करेंगे फ्रीलांसर को हायर करके। अगर आप सहयोग करते हैं या करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। बिटकॉइन और इथेरियम